हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोब स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2026 की भर्ती की परीक्षा के बारे में, परीक्षा के साथ साथ उसके विज्ञापन को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, टीजीटी में तकरीबन 17,700, तो अगर बात की जाए पीजीटी के अंदर 2600 पदों पर, इन पदों को भरने के लिए जो इसका अधियाचन वो पहले से ही भेज दिया गया था, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा था कि भर्ती के शुरू होने के बारे में। लेकिन भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें भी इसको लेकर देखने के लिए मिल रही हैं। कभी पुरानी नियमावली के बारे में, तो कभी डोमिसाइल लागू करने को लेकर। डोमिसाइल के बाद भी आप सभी जानते हैं भर्ती के अंदर और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आयोग पहले से ही लागू कर चुके हैं, चाहे वो अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में हो या फिर हो जीके जीएस को लेकर। इन तमाम चीज़ों की वजह से लगातार कहीं ना कहीं छात्रों के लिए जो परीक्षा है वो मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि जो अभी 2022 की भर्ती की परीक्षा थी, जिसका परीक्षा हाल ही में आप सभी ने देखने को मिली थी, जिसमें सबसे कॉमन चीज़ हमें मिलती है कि उस परीक्षा का आयोजन जब किया गया तो एक खास चीज़ ये थी कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ना नेगेटिव मार्किंग थी और ना ही अगर बात की जाए जीके जीएस। लेकिन अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि उस भर्ती के अंदर पुरानी नियमावली थी। लेकिन अब पुरानी नियमावली के साथ ही एक मामला और आप सभी के सामने है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, यानी कि एग्जाम डेट के बारे में। क्या एग्जाम दिसंबर में? इसको लेकर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी करें तो अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं जीके जीएस के कंप्लीट क्रैश कोर्स के साथ। आप जानते हैं कि अब आने वाली नई भर्ती में जीके जीएस लागू कर दिया गया है। 4, 5, 6, 7, 8 किताबें पढ़ने से अच्छा है वो चीज़ें पढ़ें जो आपके एग्जाम में समय भी आपको कम लेंगी और क्वेश्चंस भी आपको ज़्यादा देंगी। और अगर आपने 50,000 वन लाइनर पढ़ लिए तो यकीनन आप 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा, क्योंकि 5, 6 नंबर, 7 नंबर का करंट अफेयर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा 50 मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए डेली क्लास, इसके अलावा 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं मात्र 249 रुपये के अंदर। ये कोर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा। पीडीएफ के अंदर तुरंत आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तत्काल प्रभाव से आप सभी को व्हाट्सएप पर ही भेज दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, जो कि संबंधित है टीजीटी परीक्षा के बारे में, यानी कि टीजीटी 2022 की नई विज्ञापन की परीक्षा के बारे में, जिसमें टीजीटी के 17,000 और पीजीटी की अगर बात की जाए 2600 पदों के लिए जो विज्ञापन है जारी होना है। अभी अगर बात की जाए सोशल मीडिया पर विज्ञापन को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इसमें पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन आना चाहिए। हाल ही में शासन स्तर पर 2 अलग अलग बैठकें भी हुई हैं। शासन ने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि चुनाव के चलते कि जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं इन भर्तियों को कंप्लीट करवाया जाए, जो नए विज्ञापन निकालने हैं उनको निकाला जाए। साथ ही साथ अगर बात की जाए, अगर किसी में योग्यता संबंधित विवाद है या किसी की मेरिट को लेकर समस्या है, तो आयोग और जो संबंधित विभाग हैं बैठ करके बैठक करें और डिसीजन ले लें। लेकिन ये तो उनको लगातार बैठकों के बीच भी अगर बात की जाए क्या हुआ ऑफिशियल तौर पे, तो उन्होंने जानकारी अभी तक जारी नहीं की है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिसीजन होने में भी समय लगता है। अगर कुछ फाइनल करना भी होगा तो उसको फिर पूरे तरीके से देखा जाएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखी जाएंगी और फिर जाकर के वो फाइनल होगा। लेकिन सवाल ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो टीजीटी पीजीटी 2026 की परीक्षा होने वाली है, जिसमें आप सभी का विज्ञापन आयोग के माध्यम से जारी होना है, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि क्या ये परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब तक किसी भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं आ जाता, उससे पहले किसी की परीक्षा के बारे में कहना थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। क्यों काम है आप जानते हैं। अभी टीजीटी पीजीटी में 1700 पद हैं, 2600 पद और जोड़ दो तो तकरीबन 20,000 पद हो जाते हैं। इन 20,000 पदों के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चुनौतीपूर्ण काम है तो इनका वेरिफिकेशन कराना, यानी कि सत्यापन कराना। क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी के अलग सब्जेक्ट हैं, पीजीटी के अलग सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसी है। मेल की वैकेंसी अलग है, फीमेल की वैकेंसी अलग है। सभी में आरक्षण लागू होते हैं, तो आरक्षण वार मेल, फीमेल और सब्जेक्ट वाइज अगर इन पदों को निकाला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी होती है। ऐसे में कई बार अगर अधियाचन गलत तरीके से भेज दिया जाए, गलत तरीके से मेरा कहने का भाव ये है कि कई बार ऐसा होता है कि उन पदों को पहले भरा जा चुका है या पहले विज्ञापित किया जा चुका है, अगर उन पदों को भेज दिया जाए तो फिर ये प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाती है और जो पद मिले हैं उनको माइनस किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है और इन्हीं वजह से दिक्कतें आती हैं।
तो अभी भी जानकारी मिली थी, जब शिक्षा सेवा आयोग ने कई बार बताया भी था कि जो कुछ पद ऐसे भी हैं जो पहले विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से बताया गया कि पुरानी भर्तियों भरे जा चुके हैं, तो उनको भी भेजा जा चुका था। तो इस वजह से थोड़ी चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो जब तक आपके लिए विज्ञापन नहीं आ जाता, उससे पहले किसी की भी परीक्षा बताना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर यूपीटीईटी की तरह नहीं है कि यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले ही कोई एग्जाम डेट आपके सामने आ जाएगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि यूपीटीईटी में तो पता होता है ना कि हमें सिर्फ यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन निकालना है और आवेदन लेने हैं, परीक्षा करानी है। वहाँ पर इतनी समस्या नहीं है जैसे कि इसमें है। इसमें पहले पदों के अध्याचन लेने हैं ऑफलाइन, फिर उसके बाद ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं, फिर वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ होने के बाद फिर विज्ञापन जारी होता है, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और सबसे मेन चीज़ तो यही है, हमने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में देखा 5000 पदों पर वैकेंसी आनी थी, आते आते 1894 पदों पर वैकेंसी आती है। बाद में तकरीबन कुछ पद और कम हो गए, 600 पदों पर ही नौकरियां मिली। बाकी के पद कहाँ गए? बाकी के पद आप जानते हैं कि विद्यालय उच्चीकृत कर दिए गए, क्योंकि 4 साल वैकेंसी लटकी रही ना, तो उस वजह से दिक्कतें आ गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखनी होती है। तो अभी जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित परेशान है कि परीक्षा इस बार कब तक होगी, कुछ लोग इसको नवंबर कह रहे होंगे, कहीं पे दिसंबर की चर्चाएं चल रही हैं, कहीं पे कोई और भी चर्चाएं चलेंगी। टेक्निकली अगर मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो पहला फोकस आपका यही होना चाहिए कि विज्ञापन निकालना तो आयोग के हाथ में, वो कब तक निकालेंगे, सारी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद ही निकालेंगे। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी ऐसे करते रहें जिससे कि चाहे परीक्षा आपकी दिसंबर में हो, नवंबर में हो जाए या अक्टूबर में हो जाए, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि विज्ञापन आने के बाद ही आप ये ना कहें कि हमें तैयारी करने का समय नहीं मिला। तो बेसिकली जो अभ्यर्थी लगातार मुझसे कमेंट करके पूछते भी हैं कि सर जब विज्ञापन अगर टीजीटी पीजीटी का आता है तो हमें कितना समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, मैं उनको हर बार ये बात बताता हूँ कि देखो, विज्ञापन आप आने के बाद तैयारी शुरू नहीं करते। खासकर मैंने बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी देखे हैं पिछले 10-12 सालों के अंदर, जितने मैं छात्रों से मिला हूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मुझे मिलते हैं जो विज्ञापन आने के बाद प्रिपरेशन शुरू करते हैं। और दुख होता है जब उनसे बाद में मिला जाता है तो वो ये कहते हैं सर मेरे 2-3 नंबर कम रह गए, अदरवाइज इस बार मुझे नौकरी मिल ही जाती। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट से मिलता हूँ, प्राथमिक की वैकेंसी पिछले 7 सालों से नहीं आई है, लेकिन आज भी वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी चाहे वो घर बैठ के करें, अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो, चाहे वो अगर बात की जाए कोचिंग में जाकर के तैयारी करें, लेकिन टेक्निकली तैयारी कर रहे हैं। और इसी का बेनिफिट उनको तब मिलेगा जब विज्ञापन आएगा, तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, सारी चीज़ें बस रिवाइज करनी होंगी। तो बेसिकली जो अभ्यर्थी मुझसे लगातार इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि जो नया विज्ञापन होगा, क्या उसकी परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी या कब तक देखने के लिए मिलेगी, क्या कोई एग्ज़ाम डेट है, तो अभी कोई एग्ज़ाम डेट को लेकर ना तो चर्चा आयोग में चल रही होगी और ना ही कहीं और चल रही होगी, क्योंकि जिसका विज्ञापन ही नहीं आया उसकी परीक्षा की तारीख कैसे बताई जा सकती है, और ये टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है। तो जो अभ्यर्थी सच में अगर मेहनत करना चाहते हैं, इस बार बम्पर पदों पर वैकेंसी है, तो एक ही काम करें, दिन रात मेहनत करना शुरू कर दें। विज्ञापन तो चाहे इस महीने आए या अगले महीने आए, लेकिन विज्ञापन आने के बाद आपको कॉपी किताब नहीं उठाने हैं। विज्ञापन आने से पहले ही आप सभी को तैयारी कर लेनी, क्योंकि आप जानते हैं जब युद्ध शुरू होने वाला होता है ना, उससे पहले आपको जो अपना अभ्यास है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिससे कि आप युद्ध में उतर जाएं। और युद्ध का मतलब सिर्फ परीक्षा नहीं है, जब आपका विज्ञापन आ जाए उसके बाद ही तो एक असली युद्ध शुरू होगा आपकी तैयारी का। इसलिए जो अभ्यर्थी लगातार परेशान है, मैंने उनको एक लाइन में जवाब दे दिया है, तैयारी करते रहो। विज्ञापन निकालना आयोग का काम है, जैसी सारी प्रक्रियाएं कर लेगा विज्ञापन निकाल देंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही उनको सही लगेगा वो एग्जाम डेट भी तय कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।